का स्टेटमेंट, उसमें जो बरी हुए हैं वो 6 महीने के थे तब का लगा दिया गया उनके पे केस। हाँ, 6 साल के थे तो वो हथियार का लाइसेंस को दिखा दिया गया। जो शूटिंग वाले हिंदू हूँ, लेकिन मऊ की जनता मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग उनको प्यार करते थे, क्योंकि वो भाईचारा बना कर रखते थे। हाँ, हर लोगों के जब जान जाते थे कि इनके घर ये नहीं है, ये बहुत तकलीफ में है, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए सारी चीज मुहैया कराते थे विधायक जी। यहाँ पे लगातार जो है रूट मार्च कर रही है, देख रेख कर रही है कि यहाँ पे भीड़ ना हो, यहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ताकि कोई बवाल ना हो। और बाकी यहाँ की क्षेत्र की जनता सभी लोग दुखित हैं, मायूस हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर वो क्रोध है उमड़ रहा। वो इलाज करना चाहिए था, जनरल वार्ड में रखे। हाँ, लेकिन इन लोगों की मंशा उनकी हत्या करानी थी। और रहा सवाल कि इसमें मेन भूमिका ब्रिजेश सिंह का रहा सवाल, जो माफिया बोलते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुदे माफिया हैं, अपना केस संगीन संगीन वापस लिए हैं। मुख्तार अंसारी तो गरीबों और मजलूमों के रहनुमा। मऊ की जनता को वो इतना सपोर्ट करते रहेंगे तभी तो लगातार 5 बार से बताइए कि माफिया को कोई वोट देगा? आप ही बताइए, माफिया को कोई वोट नहीं ना देगा। कहने नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, और अभी मैं ईसुपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के उसी प्रांगण के बगल में खड़ा हूं जहां पे उनको दफनाया जाएगा। और स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा सा उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मुख्तार अंसारी के बारे में तो कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गम दुख तकलीफ है, समझ लीजिए। आज जो हम लोग बीच वो नहीं है, वो कमजोरों का सहारा थे, गरीबों का एक तरह से मसीहाई थे। आज उनका कमी जो है बहुत एहसास हो रहा है, सबको महसूस हो रहा है। ऐसा हर जगह से हम लोग सुनते हैं कि नहीं, गरीबों के मसीहा थे, कोई भी उनके दरवाजे जाता था तो वापस जो है नहीं जाता था खाली। सही बात है, हमेशा गरीबों का साथ दिए हैं, गरीबों का सहारा बने हैं। अच्छा, आप अभी उनका 100 कब तक आने का कुछ पता है आपको? वो करीब 1 बजे रात को उम्मीद है आने का। अच्छा। अगर 1 बजे 2 बजे आएगा तो फिर उस टाइम तो दफन होगा नहीं, अब सुबह ही में होगा, जो भी होगा सुबह में होगा। क्या लगता है, उनको दफनाने के लिए केवल उन्हीं के परिवार के लोग रहेंगे या पूरे जिले के लोग उमड़ पड़ेंगे? अब ये तो प्रशासन के ऊपर है। लेकिन हर कोई आने के लिए तो सभी लोग इच्छुक हैं जी, सभी लोग ये है आने के लिए यहाँ पे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कोई, हो। हाँ, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग आने के लिए, उनके मिट्टी में शरीक होने के लिए इच्छुक है। लेकिन अगर प्रशासन के ऊपर है ये, तो आने देंगे कि नहीं आने देंगे लोग। अब हर जगह बैरिकेटिंग हो जाएगा तो कहाँ से कोई आएगा। अच्छा, ये 5 बार लगातार विधायक रहे मऊ जिला से, और लोग कहते हैं कि माफिया भी थे। अगर वो माफिया मऊ की जनता को वो इतना सपोर्ट करते रहेंगे तभी तो लगातार 5 बार। से बताइए कि माफिया को कोई वोट देगा? आप ही बताइए, माफिया को कोई वोट नहीं ना देगा। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। माफिया शरीफ के लिए शरीफ थे वो, और बदमाश के लिए बदमाश थे, और क्या, यही ना है। जी। अच्छा, पूरे परिवार के लोगों को ऊपर जो है देख रहा हूँ कि एक तरफ से केस जो है लगा हुआ है, और उनके बेटे अब्बास अंसारी अभी वर्तमान में अभी जेल में हैं। तो क्या आपको कुछ पता है, क्या वो आएंगे या फिर उनको आना चाहिए या फिर आने देना चाहिए प्रशासन को? तो न्यायालय के ऊपर है। अगर न्यायालय उनको इजाजत देगा तो यही करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना विचार दिया। और भैया जी भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे उनके बारे में। सर, स्वागत है, आपका परिचय? जी, मैं योगेश यादव हूँ, मऊ से हूँ। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ क्या जानना चाहते हैं आप? उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। माफिया के बारे में जानने चाहते हैं, मसीहा के बारे नहीं, में? मैं दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों लोगों के ये चीज़ सभी के जनता के, पूरे देश की जनता में कुछ लोगों के विचार में है कि नहीं वो माफिया थे और माफिया का अंत हो गया,
और एक तरह से जो लोग उनके लाभ जिनको मिलता था वो दुख में है कि नहीं वो हमारे मसीहा थे। अंत नहीं हुआ है उनका, जी। वो शहीद हुए हैं। हम्म, और रहा सवाल जो माफिया बोलते हैं, हम्म, तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही माफिया हैं। अपना केस संगीन संगीन वापस लिए हैं। मुख्तार अंसारी तो गरीबों और मजलूमों के रहनुमा थे, मसीहा थे। हाँ, गरीब घर के लड़कियों की शादी करवाते थे। हाँ, हम खुद मऊ से हैं। अच्छा, हाँ, मऊ से आप आए हैं? मैं मऊ से आया हूँ, मैं सुबह ही से आया हूँ। हम्म, और जब तक उनका हम लोग उनको भगवान मानते हैं, जब तक उनका दर्शन ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और मऊ की जनता उनको सराखे पर रखती है। वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे। हाँ, माफिया उसके लिए थे जो गरीबों को परेशान करते थे, तो वो लड़ाई लड़ते थे गरीबों के लिए, तो वही लोग वो माफिया कहते थे। हाँ, इनकी तो देखिए पॉइंट ये है कि उनकी हत्या कराई गई है। हत्या कराई? हाँ, जी। हत्या कराई गई है, इतना जान लीजिए। अगर आप निष्पक्ष अगर पत्रकारिता करते होंगे तो आपको मालूम होगा। 19 तारीख को विधायक जी की तबीयत खराब हुई थी। हाँ, उनको अरे न्यायालय में, जब पेशी था 16 तारीख को, वो खुद बोले थे कि मुझे कोई ऐसी फूड में पॉइजन दिया जा रहा है, धीमा जहर। न्यायालय में बोले, हम मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो विधायक जी खुद बोल रहे थे। बोले थे। एक बात बताइए, कोई अगर आदमी एडमिट होता है, वो भी आईसीयू में एडमिट होता है, और उसको 10 घंटे के बाद तुरंत बाहर निकाल कर जेल जेल भेज दिया जाता है। हैं? कभी सुने हैं ऐसे? 12 घंटा में। अरे उनको इलाज करना चाहिए था, अगर जो भी हो इलाज करना चाहिए था, जनरल वार्ड में रखे। हैं? लेकिन इन लोगों की मंशा उनकी हत्या करानी थी। और रहा सवाल कि इसमें मेन भूमिका ब्रजेश सिंह का है। ब्रजेश सिंह जो गाजीपुर के हैं, उनकी ये मेन भूमिका थी, क्योंकि वो ट्रायल चल रहा था उनके केस का, और उसमें मुख्तार अंसारी साहब गवाही के उसमें गवाही करने वाले थे, और मुख्य गवाह वही थे। हाँ, इसीलिए उनकी ये प्रशासन से मिलकर ये काम कराया। अगर गवाही दे दिए होते तो उनको सजा हो गई होती। हाँ, सही बात है। अभी 2 दिन ही पहले खबर में आया था कि उनके जो है खाद्य पदार्थ में कुछ मिलाया गया था, जी, आप समझ सकते हैं। आप और खुद अफजाल अंसारी जी भी मिल के आए थे, अपना बाइट दिए थे बाहर से, उनसे जो भी कुछ बातें हुई तो मीडिया में बोले थे। और फिर 2 दिन बाद अचानक हार्ट अटैक। ये अब देख लीजिए, उनको जब अरे वो पहले दिन भर्ती हुए थे तो उनको रखना चाहिए था, इलाज करना चाहिए था। हाँ, तो तुरंत निकाल कर बाहर कर दिए। बाहर कराने के बाद तो जाहिर सी बात है, जो आदमी तकलीफ में है उसको तुरंत थोड़ा सा राहत हो, उसको बाहर कर देंगे, तो अब इतना तो राहत मिलेगा नहीं। उनको रखना चाहिए था, इनकी मंशा थी। लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा। हाँ, चुनाव है 24 का। हाँ, सारे लोग जानते हैं जी। पूर्वांचल में इनका सफाया होगा। जो नहीं देते हैं नारा 400 पार, 400 पार ना, वही में से एगो जीरो घटा दिया जाई तो 40 हो जाई। हाँ, जी, सही बात। समझ सकते हैं आप। देखिए, इस क्षेत्र की जनता काफी दुखित है। और मऊ जहां से लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, वहां की भी जनता काफी मायूस है, क्योंकि उनके एक मसीहा इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब उस सभी जनता का ये एक सवाल है कि क्या उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ या फिर उन्हें मारा गया, और इसका जो है खुलासा करना चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं पब्लिक। और देखिए, ये पीछे हमारे वही जगह है जहाँ पे उन्हें दफनाया जाएगा, और प्रशासन यहाँ पे लगातार जो है रूट मार्च कर रही है, देख रेख कर रही है कि यहाँ पे भीड़ ना हो, यहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ताकि कोई बवाल ना हो। और बाकी यहाँ की क्षेत्र की जनता सभी लोग दुखित हैं, मायूस हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर वो क्रोध है उमड़ रहा, अब जिसका जो है कोई बयान नहीं कर सकता, वो अंदर अंदर घुट रहे हैं। बाकी अब जैसा कहें कि इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, आगे ही है, तो उसका जवाब जो है चुनाव में लिया जाए। जी, बिल्कुल दिया जाएगा, और पूरा पुरजोर से दिया जाएगा इनका जवाब। देखिए, ये
मुख्तार अंसारी के घर के सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। हैं जी। उनके दादा, परदादा, चाचा हामिद अंसारी, हैं उनके नाना, हैं उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी। सारे लोग पूरे भारत में की मैं बात कर रहा हूँ, 18 स्वतंत्रता सेनानी पूरे भारत में किसी घर के नहीं होंगे। हम लोग हिंदू हैं, अब बता दे रहे हैं आपको, मैं हिंदू हूँ। मैं योगेश यादव मेरा नाम है, अब मैं हिंदू हूँ, लेकिन मऊ की जनता मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग उनको प्यार करते थे, क्योंकि वो भाईचारा बना कर रखते थे। हैं हर लोगों के जब जान जाते थे कि इनके घर ये नहीं है, ये बहुत तकलीफ में है, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए सारी चीज मुहैया कराते थे विधायक जी। जेल में थे, लेकिन जेल से जो काम कर देते थे वो बाहर का विधायक नहीं कर पाएगा, वो उतना काम करते थे विधायक जी। आज हम आपको क्या बताएं, हम लोग को बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है। अभी वर्तमान में अब्बास अंसारी उनके बेटे वो विधायक बने हैं। उनके जेल में रहने के बाद वो नहीं चुनाव लड़ पाए तो अब्बास अंसारी लड़े और मऊ की जनता उन्हें भी प्यार दिया जी लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज वो भी जेल में हैं और पता लगा है ये कि वो शायद अपने पिता से नहीं मिल पाएंगे। ये तो सरकार की मंशा है, हैं मिलना तो चाहिए, हैं जुडिलियस कस्टडी में उनको भेजना चाहिए, हैं चाहे पैरोल देना चाहिए 10-15 दिन की देना चाहिए, ये तो सरकार की है। अगर सरकार चाहे तो वो दे दे, नहीं मिलाना चाहती है, हाँ तो इतना लोग ये लोग भी याद करें। मेरा कहना एक ही है, देखिए सरकारें आती है और जाती है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा की बपौती नहीं है, सरकार आएगी जाएगी। शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, शायद ईश्वर का अगर मर्जी रहेगा तो ईश्वर इन लोगों पर ऐसा कहर ढाएगा कि इन लोगों को समझ में आ जाएगा। इतना जान लीजिए, बहुत गलत हुआ है। देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहीं ना कहीं एक बाप जो है इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चले गए और बाप दोबारा फिर मिलेंगे नहीं, तो एक बार उन्हें जो है लेकर आना चाहिए। जी देखिए, अब देखिए अब्बास अंसारी जी को फंसाया गया है, हैं अब जब वो पैदा 6 महीने के थे उनको लगा दिया गया था, अरे कि इनके पास हथियार है। आप देखे होंगे अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, उसमें जो बरी हुए हैं वो 6 महीने के थे तब का लगा दिया गया उनको पे केस। हाँ 6 साल के थे तो वो हथियार का लाइसेंस का दिखा दिया गया। जो शूटिंग वाले विदेशी हथियार वाले मामला था उसमें एक केस मनगढ़ंत कहानी कर जेल में डाला गया था। हाँ तो उनको फंसाया गया है। न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है, लेकिन यहाँ के कानून पे भरोसा नहीं है। हाँ न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और किसी पे नहीं है। सीबीआई ईडी तो सब इन्हीं का है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इनकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा दी जाए। चलिए, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, मऊ से आए थे उनके पैतृक निवास पे मिलने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए इतना दूर से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी जो है उनसे प्यार था और वो गरीबों के मसीहा थे और शायद इसी आस उम्मीद में और इसी दुख में जो है लोग आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। और लगातार यहाँ पे प्रशासन देख कर रही है कि लोग भीड़ न इकट्ठा करें, क्योंकि आचार संहिता भी कई जगह लागू हो गया है और जौनपुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, मऊ हर जगह जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि कहीं कोई अपवाद ना हो, कोई वो ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।